नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं सचिवालय के आसपास ही हूँ। हमारी ये कुछ ऐसे मित्र हैं सिविल डिफेंस वाले जिनकी नौकरी गए तकरीबन 5 महीने पूरे हो चुके हैं, 5-6 महीने हो चुके हैं। दर-दर भटकने को मजबूर हैं। मैं लगातार कोशिश यही करता हूँ कि अंदर से जो भी खबरें मिलें वो खबर आपको ज़रूर दें। तो अभी मैं यहाँ खबर किसी मसले को लेकर बना ही रहा था, अचानक उन्होंने देखा और उसके बाद खड़े हो गए इसी उम्मीद के साथ कि सचिवालय से कुछ खबर मैं ज़रूर दूंगा। देखिए, मैं सचिवालय भी जाऊंगा और मैं कंसर्निंग ऑफिसर से बातचीत करूंगा और बातचीत करने के बाद कुछ न कुछ ज़रूर बताऊंगा कि भाई इसमें हकीकत क्या है, कहाँ क्या हुआ। लेकिन ये सब आ गए हैं तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि कम से कम इनको ये भरोसा तो है कि मैं कुछ सही बताऊँगा। लेकिन मैं पहले इन लोगों से पूछ लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि 26,000 से ज़्यादा सिविल डिफेंस के लोगों की नौकरी चली गई और नौकरी लेने में तकरीबन 6-7-8 महीने का वक्त लगा। रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट बनने के बाद फिर वो घूमते कहाँ किसकी मुहर लगी, क्या हुआ, और उसके बाद नौकरी चली गई। अब नौकरी जब देने की बात आ रही है तो उसमें कुछ लोग जो कोर्ट गए थे, कोर्ट से भी डायरेक्शन आ गया और कोर्ट के डायरेक्शन के बाद तो छोड़िए, कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई तेज़ हो जाएगी। इन लोगों को भरोसा दिलाया गया 17 तारीख को यानी 17 अप्रैल को बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद इनकी नौकरी वापस कर दी जाए या कोई बड़ा डिसीजन लिया जाए। बहरहाल विधानसभा में बहस हुई थी, मैं बहुत खुश हुआ था, सारे बंदे खुश हुए थे। 26,000 ये कर्मी हैं और वोटर्स जो हैं वो तकरीबन 5-7 लाख के आसपास हैं और इसका इम्पैक्ट कितना पड़ता होगा आप सोच ही रहे हैं। जिस समाज से आते हैं या जिस घर से आते हैं, जिस गली से आते हैं, एक वर्दी भी इनके चेहरे पे होता था, वर्दी भी पहन के निकलते थे, एक सम्मान की बात होती थी। आज वर्दी इनके लिए जो है वो श्राप बन गया। वर्दी भी चली गई, नौकरी भी गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अभी कॉल जो आ रहा है वो सचिवालय से ही आ रहा है। थोड़ी देर बाद हम उनसे बात कर लेंगे और बता देंगे कि आखिर कहानी क्या रही। तो मैं फ़िलहाल बात करता हूँ इनसे। नाम क्या आपका? मेरा नाम सचिन। सचिन, नौकरी कब लगी? नौकरी सर 2015। 2015 में शादी हो गई? नहीं सर, वो तो कुछ निजी कारण थे। हाँ। थोड़ा फैमिली को लेके, क्योंकि सिस्टर वगैरह थी, पहले उनके करनी थी। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा मेरा अकेले का नहीं है, मुद्दा 10,792 लोगों का है जिनका परिवार। मार्शल्स में आपका सिलेक्शन मार्शल्स के लिए हुआ? हाँ जी। सिलेक्शन कैसे हुआ, क्या प्रोसीजर क्या है? देखिए, जब इतना बड़ा कांड हुआ था, आपको ही पता है कि एक निर्भया कांड हुआ था जिससे पूरा देश दुनिया हिल गई थी। महिला सुरक्षा को लेकर था बसों में, तो सरकार की एक अच्छी पहल थी ये कि भाई महिलाओं को सुरक्षित सफ़र मिले। उसके तहत हम लोगों की जो है भर्ती हुई थी, उसमें हमने पूरी अपनी ईमानदारी से हमने अपना काम किया और अपना पूरा जितने भी हमसे। और देखिए, ड्यूटी करने के अलावा भी सिविल डिफेंस के अंदर हम निष्काम ड्यूटी दिया करते थे। कोई भी निष्काम का मतलब क्या होता है? निष्काम बार बार जिक्र होता है, क्या निष्काम क्या? देखिए, सैलरी आपको लेनी ही थी, सैलरी आपको मिलती, फिर निष्काम भाव क्या? देखिए, सिविल डिफेंस में जुड़ने से पहले जो फॉर्म था उसमें ये लिखा था कि इसमें निष्काम ड्यूटी है, ये कोई नौकरी नहीं है। अच्छा, लेकिन अब कैसे इसको निष्काम को नौकरी में बदल दिया गया, ये एक बहुत बड़ा ये निष्काम क्या है? निष्काम का मतलब आप समझ गए क्या? मेरी समझ तो नहीं आ कि भाई निष्काम कह रहे हैं, नौकरी भी दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक छलावा वाली बात मुझे समझ नहीं समझ। अरे भाई, निष्काम किस बात निष्काम? भाई ये काम कर रहे हैं, आप उसके लिए वेतन दे रहे हैं। तो यहाँ गड़बड़ी हुई है और उसी गड़बड़ी को लेकर मंत्रालय और इधर जो पूरी कहानी बनी ना, तो एक सबसे बड़ा कारण था निष्काम के नाम पे आपको फॉर्म पे साइन करवाया कि आपकी नौकरी नहीं रहेगी, आप नौकरी नहीं कर रहे, तो आप कर क्या रहे? नहीं, वो जिस समय इनका ऑर्डर आया था 31 अक्टूबर को, लास्ट इनका ऑर्डर था कि आप मतलब जो इनका ऑर्डर था कि आप आज के बाद भी 31 तारीख के बाद में आप ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा लास्ट दिन था। उसके बाद से ही हमारा धरना यहाँ पर चल रहा था। 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। समस्या इतनी गंभीर है, आप ये समझ लीजिए कि जो लोगों की सेविंग्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अभी भी कुछ लोग जो हमारे साथी आते हैं वो इतना परेशान है, किसी ने अपनी LIC जुड़वा ली है, किसी ने जो वाहन अपना किस्तों पे लिया था उसको वहाँ से नोटिस आने लगे हैं, और जो बेचारे किराए पर रहते थे उनकी दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। हमारे बीच में कुछ हमारे साथ ऐसी साथी थे
जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो किसी की कारण से उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक और दर्द वाली बात ये कर दें कि आपको सिर्फ 2 दिन पहले खबर, 3 दिन पहले खबर है, उस खबर को मैं दे नहीं पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे पास खबर आई थी कि लक्ष्मी नगर के आसपास एक परिजन ने, पति पत्नी दोनों ने आत्महत्या कर ली और वो सिविल डिफेंस से ही थे। ये हकीकत है क्या? हाँ जी, ये अखबार की कटिंग भी है। हाँ। दोनों दंपत्ति थे, वो किसी बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि वो उस चीज़ को, उस जंग से समझ लो कि हार ही गए। वो जो ज़िंदगी की जंग थी, उनकी बीमारी की जंग थी, उससे वो लड़ नहीं पाए। अब आर्थिक तंगी कह लो। नौकरी होती तो ये कहानी नहीं होती। हाँ, अगर नौकरी होती तो उससे क्या होता है, देखिए चाहे बेशक ही हमारी 20-22 हज़ार की नौकरी थी, लेकिन इससे ज़िंदगी हमारी बहुत ही खुशहाल थी, पटरी पर चल, बिल्कुल पटरी पर थी। अब हमारी स्थिति ये हो गई है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आपके जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, कोई भी पदाधिकारी हो, सबके पास गए, बीजेपी के भी पास गए। वो बोलते थे कि पहले आम आदमी पार्टी वालों से करा लो। आम आदमी पार्टी वाले तो पहले बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने विधानसभा में सत्र करा, सर्वसम्मति से पास करा, आगे भेज दिया। अब बीजेपी वालों के पास जाते हैं, जो सचदेवा जी हैं और मनोज तिवारी जी हैं, अब उनका कहना ये है कि हम इलेक्शन के बाद बात करेंगे। तो सर, इलेक्शन में उनको भी वोट चाहिए ना, वो आपके वोट को देख रहे होंगे, आप लोग सारे मिलकर उनको वोट दीजिए, फिर उसके बाद वो कहेंगे भाई हमको। देखिए सर, जो भी सरकार अगर हमारे लिए एक अच्छा कदम उठाती है, हमें नौकरी देती है, तो वो तो हमारे लिए भगवान हुई ना। बिल्कुल सही। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप हमारी नौकरी वापस दिला दीजिए। मैं खुद आपका कैंपेन करूँगा, आपका प्रचार करूँगा और अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी बोलूँगा कि इनको वोट करिए। लेकिन मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ, ये हज़ारों की संख्या में है, इनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। कभी आकर इनसे मिलकर बात करके सुनो, अगर आपका कलेजा ना काँप जाए ना, तो सर मैं आपके चरणों में झुक जाऊंगा। इतनी बुरी हालत है, इनके घर में लोगों को अब खाना तक नहीं है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा लगा रहा है, नौकरी मिल नहीं पा रही है। अगर कहीं नौकरी जा रहे हैं तो इनकी ओवरेज हो चुकी है, और अगर कोई अच्छी जगह नौकरी करना चाहे या छोटी मोटी नौकरी के लिए भी, तो उनसे जो ठेकेदारी प्रथा है वो वाले पैसों की डिमांड कर रहे हैं। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सर, कहीं भी हमारा जो काम रुका है, जैसे कि हमने सुना था हमारा आधा काम हो चुका है, तो सर जो आधा काम रह गया है, इलेक्शन है, आप उसको जल्द से जल्द कीजिए, ताकि इनकी जो इनकी जो रेल है, ज़िंदगी की रेल है, जो पटरी से उतर गई है, वो पुनः वहाँ पर वापस आ सके और ये लोग अपने जीवन यापन कर सके। आपकी शादी हो चुकी नहीं हुई? नहीं, क्या नाम आपका? मैं पुनीत प्रकाश। पुनीत, कब ज्वाइन कब किए थे? सर मैं वैसे 2016 से हूँ। 16 से ही हो? हाँ, 16 पर मेरी जो ड्यूटी में मार्शल था वो 2018 में लगा था मैं। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले तो मैं नॉर्मल अपनी पढ़ाई करता था। अच्छा, पढ़ाई करते थे। 18 के बाद क्या ज़िंदगी कैसे बदली? 18 के बाद मैं जो नॉर्मल जॉब में करना स्टार्ट कर दिया अपना जॉब। अच्छा, ठीक है। अपने ड्यूटी में हम जाते थे सुबह, अपना शाम को आते थे, जो भी है ये थोड़ी बहुत मतलब जो भी नॉर्मल था वो करते थे। और जब से अब ये नौकरी चली गई, अब शादी वादी होगी कि नहीं ये बताओ ना, कैसे बड़ी मुश्किल? शादी वादी को तो दुनिया पहले भगवान की दुआ से नौकरी हमें वापसी आ जाए। पहले वो है ना, हमारे घर परिवार की तो दिक्कत में आ रहा है, चल पता है किराए पे रहते हैं हम। अच्छा, किराए पे रहते हो? क्या माता पिताजी बुजुर्ग हैं, अभी क्या काम नौकरी? थोड़ा वो तो है, वो तो रोज करते हैं, वो भी जॉब। अच्छा, वो भी करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो भी है। आपके साथ क्या हुआ, कब ज्वाइन किए थे? सर 2018 में मैंने ज्वाइन 18 में ही ज्वाइन किए। कभी सोचा था कि नौकरी चली जाएगी? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था। शादी वादी हुई नहीं अभी? नहीं। घर वाले कैसे क्या ट्रीट करते हैं, क्या कहते हैं? घर वाले यहाँ से जाते हैं, डेली यही पूछते हैं कि क्या हुआ आज क्या? डेली पूछते हैं। उससे इतना डिप्रेशन में आ चुका हूँ। अभी मेरी मम्मी दवाई के कारण ही एक्सपायर हो। दवाई नहीं है, पैसे पैसे नहीं थे। ये कब हुआ? ये 1 साल से कम ही है, अभी 7-8 महीने। जब 8 महीने पहले 5-6 महीने तक सैलरी मिली नहीं थी? 5-6 महीने सैलरी नहीं मिली पहले। 5-6 महीने ये हो गए। 5-6 महीने ये हो गए। 1 साल से सब एक कुछ साल हुआ? से बिल्कुल ठप। आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, जॉब कहीं मिलती नहीं है, पूछते क्या आप जॉब पूछ कर क्या मैं ड्यूटी के मार्शल थे, कितना मार्शल किया, एक सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, मतलब अब क्या करें, हाँ बोलना पड़ेगा जो भी है। परेशानी इतनी हो गई है कि 10-12 हज़ार परेशानी बहुत है आज के टाइम में। क्या होता है, कुछ बचता परेशान हो पड़े, बस भगवान कब यही दुआ अगर बहुत जल्दी तक अच्छा सूरज हमारे लिए उगे और हमारी जो नौकरी यार, इसमें जो बिल पास होने की बात हो रही है, जो ऑफिसर्स हैं वो कुछ इस तरह से घुमा रहे हैं कि भैया वो टेक्निकल जो है दिक्कत ये आई कि उन्होंने विधानसभा पास करने के बाद जो कैबिनेट का अप्रूवल है उन्होंने, कैबिनेट तो उन्हीं की थी, वो अप्रूव कर लेते तो आज ये फाइल यहाँ तक है। बिल्कुल
सर मैं आज भी मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि सर देखिए ये तो सब चलता रहेगा, राजनीति आपको मुबारक, हम तो सर काम करने वाले थे और अपना घर चलाने वाले थे, राजनीति से हमें कोई मतलब था ही नहीं। और मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से कि आप आए दिन हमारे मुद्दों को उठाते हैं और अलग अलग जानकारी निकाल के हमारे लिए लाते हैं ताकि हमें कुछ पता चल जाए। हमने एलजी साहब से भी और अलग अलग जो लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है, ताकि हम अपने लोगों को बता सकें, ताकि थोड़ी सी खुशी तो आ जाए कि यहाँ पे जल्दी आपके कुछ काम होने वाला है, ताकि वो लोग टूटे ना। मैं अपने लोगों को इतना मजबूत रखने की कोशिश करता हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ज़िंदगी और एक संघर्ष है, तुम बस यहाँ से हार मत मानना, अपने मस्तिष्क को, अपने इरादों को मजबूत रखना। ऊपर वाला सब देख रहा है, हमारी कोई गलती नहीं थी। ये सरकारों के आपस में कुछ जो भी था इनका, ये उनके आपस का वो था जिसमें पिस हम गए। लेकिन अब दुआ यही है सरकार से कि सरकार आप जल्दी कुछ कर दीजिए जिससे वापस दोबारा इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो सके। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अभी जो दिल्ली में चल रहा है, हमारे 10,000 परिवार हैं, उनको तो कोई देख नहीं रहा। अब कितने सारे मुद्दे चल रहे हैं आपको ही पता है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, सारी मीडिया दिन रात उनके दरवाजे पर रहती है। और हम इतनी कोशिश करते हैं कि हमारा मुद्दा हाईलाइट हो जाए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा जो मुद्दा है ना वो छोटा मोटा नहीं है सर। हमारा मुद्दा दिल्ली में महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जब बसों में मार्शल नहीं होंगे, अगर दोबारा से कोई निर्भया कांड हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सरकार लेगी या एलजी साहब लेंगे? सही बात। मेरी महिलाओं से बात होती है जब मैं बस में चलता हूँ तो उनका सिर्फ एक ही कहना है कि मुझे फ्री का सफ़र नहीं चाहिए, मुझे सुरक्षित सफ़र चाहिए। अगर मैं घर से बाहर निकल रही हूँ कमाने के लिए तो वापस चाहे रात हो, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर मैं बस में रात में आ रही हूँ, मैं सुरक्षित अपने घर पहुँच जाऊँ, उसकी जिम्मेदारी चाहिए। ये राजनीति अपनी जगह, हाँ, बिल्कुल उन्होंने खुद कहा है उन्होंने कि मैं इतना कमा रही हूँ कि मैं टिकट ले सकती हूँ, और मेरा टिकट लेना इसलिए जरूरी है ताकि मैं देश की विकास में भागीदारी बनूं, अपना टैक्स दूं। सही बात, सही बात। ये उनकी लैंग्वेज थी। बहुत सही, बहुत सही बात, बहुत सही बात कही, बहुत सही बात कही। देखिए, मैं खुद भी इन तमाम सारे मसलों को सुन के थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। इसलिए भावुक हो जाता हूँ कि मुझे पता है कि निर्भया कांड जब हुआ था और जब मैं MHA कवर करता था टीवी चैनल के थ्रू, तो मैं वहीं था आसपास और देश उबल रहा था, दिल्ली उबल रही थी। इन राजनेताओं ने बड़े तरीके से उसे खाया पिया, हाथ धोया, और आज ये गरीब लोग सड़क पे खड़े हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, हर व्यक्ति ने हर पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स ज़्यादा करने की सोची। अरे कुछ गड़बड़ियाँ थी तो उसे दुरुस्त भी की जा सकती थी। अब एलजी साहब को लगा होगा कि इसमें गड़बड़ी है तो उसको दुरुस्त करने के लिए कुछ और तरीके अपना लिए जाते। आज कम से कम 26,000 या 10,000 मार्शल्स के, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने इतने सारे उदाहरण हैं। हाँ, कितनी बार समय को देखते हुए वर्तमान स्थिति में संविधान में कुछ ऐसे हल्के से बदलाव किए गए हैं कि जिससे इनका परिवार चल रहा है, नौकरी, इनका भविष्य है। ये मेरे सामने हुआ है। जैसे कि एक एग्जाम्पल था, जैसे बांस का पेड़ था, पहले बांस को पेड़ में काउंट करते थे, लेकिन जब बदलाव करके उसे घास फूस में ला दिया क्योंकि बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई है, बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई है। क्योंकि देखिए मसला यहाँ आम आदमी पार्टी क्या है, आम आदमी पार्टी ने इनकी भावनाओं के साथ खेला। शुरुआत उन्होंने की कि हम आपको नौकरी पर रखेंगे, लेकिन उसमें जो उस वक्त की तकनीकी कारण थे उनको वो फॉलो नहीं कर पाए। एक बड़ी गलती रही, नतीजा इतने सारे लोग आज सड़क पे हैं। अब यहाँ बीजेपी को काम करने की ज़रूरत है, बीजेपी वाले इनके साथ नहीं है। विधानसभा में जरूर बहस हुई है, विधानसभा में बहस होने के बाद कैबिनेट अप्रूवल की बात हो रही थी कि कैबिनेट अप्रूवल कहाँ हुआ। अरे नहीं हुआ तो आप करवा के देते, आप चिल्लाते कि सर आपने नहीं किया। अब वो फाइल वहाँ तक पहुँची थी एलजी साहब के यहाँ। ये सारे बंदे जब जाते हैं तो इनके खिलाफ पता ही आपको कि इन पे मुकदमे हो जाते हैं, और कई मुकदमे बेचारा सचिन जो है झेल रहा है। इन गरीबों का जीना बेहद मुश्किल हो चुका है दिल्ली में, देश की राजधानी में। अभी 2-3 दिन पहले पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली गरीबी की वजह से, सिविल डिफेंस में ही उनकी नौकरी गई। तो आज एक और भाई है जिसके मदर एक्सपायर कर चुकी हैं। कोई भी परिवार सुरक्षित नहीं है। सबकी निगाह सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब पर टिकी हुई है कि एलजी साहब कोई तो सोल्यूशन दीजिए, कुछ तो कीजिए। राजनीति अपनी जगह होती रहेगी। इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। बहरहाल अंदर से क्या होगा, कहाँ होगा, कैसे फाइल कहाँ रख क्या रहेगी, मैं जाता हूँ और फिर आपको बताऊँगा। आप लाइक ज़रूर कीजिए, ट्वीट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे जो 26,000 ये भाई हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ उठाने के लिए बड़ी बड़ी मीडिया कराने के पास टाइम नहीं है। वो आपके दर्द को नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको दर्द केजरीवाल का ज़्यादा दिखेगा कि
क्योंकि वहाँ से पैसा आता है भैया। हम पुणे एक बार सरकार से भी और एलजी साहब से भी हम उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज़ आप लोग कोई बीच का रास्ता निकाल लीजिए जिससे हमारा परिवार बीच में ना पिसे। सर हम दिल से बता रहे हैं आपको कि हमसे जो बनता है आपके लिए हम हर तरीके से करने को तैयार हैं। हम तो पहले ही आपके आगे नतमस्तक हैं। आप कोई बीच का रास्ता निकालिए जिससे कि हमारे जो 10,792 हैं इन लोगों को वापस नौकरी मिल सके और इनका जो अच्छे से जीवन यापन हो सके और इनके परिवार में खुशहाली आए। आप मैं दिल की गहराई से दिल पर हाथ रख के बोल रहा हूँ, हमारा परिवार बहुत ज़्यादा संकट में है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, वरना मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चलिए थोड़ी सी दर्द, थोड़ी सी सच्ची भावना जो है ना इन नेताओं में भी आ जाए, एलजी साहब में भी आ जाए, अधिकारी में भी आ जाए, तो इनका घर फिर से आबाद होगा। नमस्कार।